जैसे मैंने कहा, इतिहास में हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमें इतिहास के पन्नों को टटोल करके दो बातें ढूंढ के निकालनी होगी कि अहंकार क्यों बन रहा है और उसकी वजह से कट्टरता क्यों उभर के आ रही है और किस में यह कट्टरता उभर के आ रही है। तो इसकी शुरुआत हमें मोहम्मद साहब पैगंबर जी के जन्म से शुरू करना पड़ेगा और ये आप 570 एडी में आप जा रहे हैं। अब उनके जन्म के समय की जो वास्तविक स्थिति है इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको जो है टच करते हुए आगे बढ़ूंगा। यूरेशियन स्टेप्स हैं, अगर आप मैप पे देखेंगे तो हिंदुस्तान में हिमालय, हिंदू कुश के ऊपर अगर आप देखें तो दो नदियां बहती हैं, ऑक्सस और जक्सार्तेस, अमू दरिया जिसको कहा जाता है, और ये अरल सागर में जाकर के मिलती हैं। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ऑक्सानिया और ट्रांस ऑक्सानिया जिसको कहा जाता है, ये वो एक पठार है यूरेशियन स्टेप्स जो चीन से शुरू होकर के यूरोप तक घुस रहा है। इसको स्टेप्स भी कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां से खाना बदोश लोग जो है इरप्ट करते थे और ये जब इरप्ट करते थे तो ये चारों तरफ फैलते थे। तो ऐसे ही एक फैलाव हुआ था हुणों का, हुण जिनको हम कहते हैं, ये भारतवर्ष में भी आए थे। इनफैक्ट गुप्त साम्राज्य अगर आप देखें, स्कंद गुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ ये हुणों के आक्रमण की वजह से ही हुआ। पर ये गुप्त साम्राज्य तक आते इससे पहले ये पूरा पीछे यूरोप तक, विस्गॉथ्स तक आप समझ लीजिए कि फ्रांस, गॉल तक ये पहुंच चुके हुए थे, जिसकी वजह से दो साम्राज्य, वेस्ट रोमन एम्पायर एंड ईस्ट रोमन एम्पायर, इन दोनों के ऊपर असर पड़ा था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो समझ लीजिए कि एक तरीके से खत्म ही हो गया। ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, ये जो दोनों का अंतर आया, ये बेसिकली इसलिए आया क्योंकि बेसिकली जो रोम था वहां से कॉन्स्टेंटाइन नाम का राजा 312 एडी में निकल करके टर्की के पास इस्तांबुल तरफ पहुंचता है, जो और उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। जब वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, और ये मैं बात 312 के बाद की कर रहा हूं, 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है और 312 की मैं बात कर रहा हूं। ये क्रिश्चियनिटी आने के बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है टर्की होते हुए सीरिया, जॉर्डन, अगर आप मैप देखेंगे सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया नीचे यमन से शुरू हो रहा है और यमन है, ओमान है, ऐसे एक पेनिनसुला सा बना हुआ है सऊदी अरेबिया। बाएं हाथ पे देखेंगे तो सीरिया, जॉर्डन और मेडिटेरेनियन सी शुरू हो जा रहा है और ऊपर ही आपका टर्की है। तो ईस्ट रोमन एम्पायर जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सीरिया और इनके ऊपर आक्रमण करने की और इनको अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश चल रही है। मोहम्मद साहब के जन्म तक माहौल ये हो रहा है कि एक ट्रेडिंग रूट है नीचे यमन का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि वहां पे बारिश होती है और बाकी ऊपर के क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। तो यमन से ट्रेड हो रहा है, ऊंटों के पीठ पर सामान लाद करके जा रहा है। जो रास्ता है, यमन से आप निकलेंगे मक्का पहुंचेंगे, मक्का से आप निकलेंगे मदीना पहुंचेंगे, मदीना से आप निकलेंगे सीरिया पहुंचेंगे और सीरिया से आप निकलेंगे तो फिर इजिप्ट निकल जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक रूट है। मोहम्मद साहब के जन्म के समय पे माहौल ये था कि सीरिया में कुछ लोग थे मुसलमान थे, माफ कीजिएगा, क्रिश्चियंस थे। मुस्लिम धर्म अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। यमन में कुछ लोग हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, इधर मदीना में कुछ लोग हैं जो कि यहूदी हैं, ज्यूज हैं। अरेबिया में जो लोग हैं वो व्यापार तो कर रहे हैं, पर साथ के साथ अरेबिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जो पर्शियन एम्पायर है, जिसकी भी हुणों के वजह से हालत खराब हुई थी, लेकिन मोहम्मद साहब के आते आते तक वो जो है फिर से उठ के खड़े होने लग गए थे। पर्शियन एम्पायर और ईस्ट रोमन एम्पायर में झगड़ा चलता था। ये अरबी जो लोग हैं ये कुछ पर्शियन एम्पायर की तरफ लड़ते थे और कुछ जो है ईस्ट रोमन एम्पायर की तरफ से लड़ते थे। जब लड़ाई नहीं होती थी तब ये इन्हीं के साथ व्यापार करते थे। मक्का जो एक क्षेत्र था, यहां पे कुरैशी लोग रहा करते थे और मोहम्मद साहब भी इन्हीं से रिलेटेड रहे, दूर से रिश्ते में।
तो ये जो क्षेत्र था मक्का, ये बेसिकली ट्रेड रूट का बीच पड़ता था, बीच का क्षेत्र पड़ता था। अब नीचे से लोग आ रहे हैं तो आराम करते थे मक्का में। अब वहां एक तरीके से ये हुआ कि काबा था, वहां पे 3 गॉडेस जो हैं, डेटीज हैं, उनको जो है काबा में और कुदाद में जो है रखा गया था और उनकी पूजा अर्चना होती थी। लोग बाग जो है जो आते थे, मर्केंटाइल्स भी होते थे, मर्चेंट्स भी होते थे और आपका एक तरीके से दर्शनार्थी भी होते थे। 610 तक, 40 वर्ष की उम्र तक पैगंबर साहब को एनलाइटनमेंट मिलता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है अनुयायी उनसे जुड़ना शुरू होते हैं। पर मक्का में कुरैशी जो समुदाय था, उसे ऐसा लगता था कि पैगंबर साहब के एनलाइटनमेंट को, ज्ञान को अगर हमने यहां पर जो है फैलाना शुरू कर दिया तो ये हमारा जो पूरा जो साल का मेला लगता है इन 3 डेटीज की वजह से, ये पूरा का पूरा जो है ये चौपट हो जाएगा। इसलिए हम मोहम्मद साहब को इसमें सफल नहीं होने दे सकते। वहीं बगल में मदीना में जो नॉन यहूदी लोग थे, इन लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि आप हमारे पास आइए, हमारे यहां बहुत लफड़ा चल रहा है, हमारे इसको जो है संभाल दीजिए। इस तरीके से मोहम्मद साहब और अबू बकर, ये दोनों लोग वहां पहुंचते हैं और ये संभालते हैं। संभालते संभालते करीब अपने मरने के 3-4 साल पहले तक पैगंबर साहब ने मदीना को और मक्का को मिलाकर के एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया और ये जो इनको ज्ञान मिला, इसमें इन्होंने कहा कि आपको आदमी को आत्मसमर्पण करने की जरूरत है। आत्मसमर्पण, यही शब्द है इस्लाम।